रंग और भांग की मस्ती गांव में होली हो और भांग ना घुटे, ऐसा हो सकता है कि ये है आरव। ये वैसे तो भांग नहीं पीता है, पर हर साल होली पर इसके दोस्त पिला देते हैं। और ये आरव की बेस्ट फ्रेंड प्रिया हमारे गांव में हर साल की तरह इस बार भी होली पर भांग घुटेगी। होली वाला दिन। अरे आरव कैसे बैठा है? आज तो होली है। मेरे यार गांव में भांग गुट रही है, भांग पीते हैं और होली खेलेंगे। अरे भाई आप जाओ, मैं भांग नहीं पीऊंगा। ठीक है मत पीना, पर हमारे साथ तो चल ले। फिर सब बाहर चले जाते हैं। जहाँ भांग घुट रही थी, गांव के सब भांग पीने लगे। आरव ले भाई, एक गिलास भोले की बूटी पी ले। पर भाई मैं नहीं पी रहा भांग, मुझे नहीं पीनी। अरे भाई पी ले, हम रोज दौड़ी पीते हैं, बस होली पे ही तो पीते हैं। और ये भांग नहीं, भोले बाबा की बूटी है। घर प्रिया की सहेलियां प्रिया को भी भांग पिला देती है। हर देख लड़कियां भी भांग पी रही हैं और तू लड़का होके भी नाटक कर रहा है। प्रिया और उसकी सहेलियों को देखकर आरव भी भांग पी लेता है। गांव के सब भोले बाबा की बूटी मान कर सब भांग पी लेते हैं। एक घंटे बाद प्रिया मेरी जान, आज आप बहुत क्यूट लग रही हैं। कौन हो आप? कौन हुई ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड प्रिया है, आप उसकी तरह लग रही हो। मैं प्रिया जैसी नहीं, प्रिया ही हूँ। आप आरव हो क्या? हाँ मैं अरुआ हूँ। लगता है आपको भांग चढ़ गई है। नहीं, मैंने तो भांग पी भी नहीं है जो चढ़ेगी। अच्छा जी, मैंने आपको देखा था पीते हुए और मैंने भी बहुत पी थी, पर कुछ भी हो मजा आ रहा है भांग पी कर। अब बात नहीं करती रहोगी, हमसे रंग नहीं लगवाओगी? फिर क्यों नहीं, मैं तो आपके रंग में रंगने के लिए कब से बेचैन हूँ। फिर दोनों प्यार से एक दूसरे को रंग लगते हैं और ऊपर से कोई बालक उन दोनों के ऊपर पानी डाल देता है। दोनों ही भीग जाते हैं। फिर अचानक प्रिया गिर जाती है। शायद प्रिया को भांग ज्यादा ही चढ़ गई है। फिर आरव प्रिया को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। प्रिया के सारे कपड़े भीगे हुए थे और प्रिया को ठंड लग रही थी। गिले कपड़ों में आरव शौच में पड़ गया। के कपड़े भीगने के वजह से प्रिया को ठंड लग रही है। यार मैं क्या करूँ, घर में भी कोई नहीं है जो प्रिया के कपड़े चेंज कर देता। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर आरव अपनी सिस्टर के कपड़े प्रिया को खुद ही पहनाता है, पर फिर भी प्रिया का कपना बंद नहीं होता। तो फिर आरव प्रिया को अपने शरीर की गर्मी देता है। जब प्रिया को होश आता है, माय बेस्ट फ्रेंड आरव, तुम यहाँ मेरे रूम में मेरे पास किया कर रहे हो? अरे ये तो मेरा रूम नहीं है, और ये मैंने किसके कपड़े पहन रखे हैं? क्या प्रिया संत हो जाओ प्लीज और मुझे माफ कर दो। ये कपड़े मेरी सिस्टर के हैं और ये कपड़े मैंने ही आपको पहनाए हैं। क्या आपने मुझे अपने हाथों से कपड़े पहनाए हैं और आप मेरी इज्जत के साथ भी खेल गए? हमने आपको अपना दोस्त माना और अपने हमारे साथ दुश्मनों वाला विभर किया। प्रिया प्लीज हमारी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद जो सजा आप हमें देना चाहो दे देना, हम हंसते हंसते ले लेंगे। आप भांग के नशे में थी और आपके और हमारे ऊपर किसी ने पानी डाल दिया था और आप बेहोश हो गई थी। तो प्रिया पूरी बात सुनकर आरव से सॉरी बोलती है। सॉरी आरव, मैंने आपको इतना बुरा बोला। आपने जो भी किया हमारी भलाई के लिए करा। फिर अचानक आरव की सिस्टर रिया आ जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलती है और आरव और प्रिया भी चुपचाप घर से बाहर चले जाते हैं। घर के बाहर बहुत धूम धाम से होली चल रही थी। सब लोग रंग में लाल पीले हो रहे थे। इधर रिया को भांग चढ़ गई। हेलो शिवा, कहाँ पर हो? हमारे घर आ जाओ। हमारे घर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और बहुत बेचैन हूँ। आपकी यादों में तड़प रही हूँ। मेरी तड़प को दूर कर दो। आओ मेरी जान, आके मेरी प्यास बुझा दो। इस होली के रंग और भांग में मुझे रंग दो। अच्छा मेरी जान, मैं आता हूँ, आपकी तड़प दूर करता हूँ आके। फिर शिवा रिया के घर चला जाता है। रिया के पास जाकर मस्ती करने लगता है। दोनों ही जवानी में होश खो जाते हैं और बहुत कुछ करने लगते हैं।
देर बाद आरव आ जाता है और अपनी बहन को इस हल में देखकर बहुत गुस्सा करने लगता है। प्रिया, ये तू क्या कर रही है? और तू शिवा, तू मेरी बहन के साथ इतना गंदा काम कर रहा है। तुझे डर नहीं लग रहा? ये काम मत करते मेरी बहन के साथ। भैया, अभी कुछ देर पहले आप किया कर रहे थे। शिवा की बहन प्रिया के साथ भूल गए। अपने मेरे कपड़े अपने हाथों से पहनाए थे। शिवा की बहन को और उसके साथ किया करा था। भैया, भलाई इसी में है। अब मेरी बात को भूल जाओ और मैं आपकी बात को भूल जाऊंगी। प्रिया की बात सुनकर आरव वहाँ से चला जाता है।